Hello my math learners, welcome back to my YouTube channel Math with आतिफा। 9th की न्यू बुक को हमने स्टार्ट किया है पंजाब टेक्स्ट बुक से, जिसकी बहुत ज़्यादा क्यूरीज थी कि आप ये बुक को स्टार्ट करें। हमने उसके चैप्टर नंबर 1 की कुछ एक्सप्लेनेशंस को देखा। यूनिट नंबर 1 रिलेटेड है रियल नंबर्स से। रियल नंबर्स हमारे पास आते हैं डिवाइड होके रैशनल नंबर्स और इररैशनल्स में। इन सब की एक्सप्लेनेशन हमने की इससे प्रीवियस वीडियो में, जो कि इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द एक्सरसाइज 1.1। अगर आपको इसके क्वेश्चंस को समझना है तो आपको पहले इसकी एक्सप्लेनेशंस को देखना होगा। हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि रैशनल और इररैशनल के बारे में बताएं। तो रैशनल नंबर्स, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस, तो एक दोबारा से उसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कि टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, लेकिन एक और हमारे पास उसमें पॉइंट आता है रिकरिंग। जो नंबर टर्मिनेट हो गया, जो नंबर रुक गया, वो तो है ही हमारे पास रैशनल। बट अगर एक नंबर जो कि नॉन टर्मिनेट है, जो कि स्टॉप नहीं हो रहा, उसमें एक कंडीशन हमारे पास होती है कि वो रिकरिंग हो, रिपीटिंग हो। अगर ये नहीं है दोनों कंडीशंस, तो हमारे बाकी नंबर्स जाएंगे इररैशनल नंबर्स में। इररैशनल नंबर की सिर्फ एक ही कंडीशन है हमारे पास कि इररैशनल नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होंगे, ना तो वो रिपीट होंगे ना वो स्टॉप होंगे। हम इनमें चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास उन्होंने 10 पार्ट्स दिए हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट विच वन इज द रैशनल, विच वन इज द इररैशनल। अच्छा, मैंने एक काम किया है कि जो हमारी वैल्यूज, लाइक उन्होंने क्वेश्चन दिया था √7, तो मैंने कैलकुलेटर से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। आप भी अपने कैलकुलेटर से इन वैल्यूज को फाइंड करेंगे जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिकॉज जब तक हम किसी भी पॉइंट पे, लेट्स सपोज ये था 15/4, अगर हम 15/4 को जब तक डिवाइड नहीं करेंगे, उसके डेसिमल पार्ट पे नहीं जाएंगे, हमें रैशनल और इररैशनल की समझ नहीं आ सकती, कि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते विच वन इज़ द रैशनल एंड इररैशनल। हमने इसको डिवाइड करके इसके आंसर को देखना है कि आंसर में टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, या रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। ये 4 हमारे पास कंडीशंस हैं। अभी भी अगर आपको ये टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग ये सब समझ में नहीं आ रहे, तो आप इसके लिंक में जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से लिंक लें और इसकी प्रीवियस वीडियो को देखें। वहाँ से आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी अबाउट ऑल दीज जो मैं बोल रही हूँ, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रैशनल, इररैशनल, रियल नंबर्स, वो सब उसमें से आपको मिलेगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 2.35353 और इस नंबर के बाद डॉटेड पॉइंट्स नहीं है। डॉटेड पॉइंट्स आपको ये बता रहे हैं कि आपका नंबर स्टॉप नहीं हुआ। अगर यहाँ पर डॉटेड नहीं है, इट मीन्स ये नंबर यहाँ पर स्टॉप हो गया। तो हमें क्या चाहिए होता है रैशनल में? ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि ये टर्मिनेट भी हो गया और उसके बाद 5353 इट्स अ रिपीटिंग। हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज अ रिकरिंग। टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ये हमारी कंडीशन किसकी है? रैशनल नंबर की। तो हमारे पास नंबर 1 जो आ रहा है वो रैशनल नंबर है। क्लियर? सेकंड है 0.6 के ऊपर दी हुई है बार। 6 के ऊपर बार दी हुई है, इसका मतलब कि ये नंबर हमारे पास रिपीट में जाता जा रहा है। तो क्या हमारे पास ये बनेगा 0.666? चले, मुझे इसका आइडिया नहीं है कि ये नंबर कहाँ तक जाकर रिपीट हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, कि ये नहीं खत्म। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ठीक है, ये नंबर नहीं खत्म हो रहा, पर क्या है ये? रिकरिंग। तो हमारे पास इसकी कंडीशन है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। जब ये कंडीशन आ जाएगी तो वो नंबर आपके पास इररैशनल पे चला जाएगा। ये नंबर कहाँ जा रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग, तो ये भी आपके पास एक रैशनल नंबर ही है। अगर आप ये कंडीशंस को याद कर लेंगे, बहुत ही 3 कंडीशंस हैं, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है हमारे पास, ओनली 3 कंडीशंस। अच्छा, नेक्स्ट नंबर है 2.23607 एंड अप टू सो ऑन। हमने क्या करना है? ये जो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हम देख रहे हैं ना, ये हमें कहाँ से समझ में आएंगे? सिर्फ डेसिमल के बाद की वैल्यू देखने पे। डेसिमल से पहले क्या वैल्यू आ रही है, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, हमें डेसिमल के बाद की वैल्यू देखनी है। तो ये हमारी है 23607 एंड दिस। तो सबसे पहले ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद क्या है? नो रिपीटिंग। आफ्टर द डेसिमल, डेसिमल के बाद ये वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, सो दिस इज अ नॉन रिकरिंग। और ये हमारी किसकी कंडीशन है? इररैशनल नंबर की। तो ये हमारे पास आ गया इररैशनल नंबर। क्लियर? यहाँ तक आई थिंक आपको कुछ समझ आ चुकी होगी कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं
और क्या क्या हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि 3 पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं और मैंने साथ साथ लिखती जा रही हूँ कि आफ्टर डेसिमल दिस इज अ टर्मिनेट मीन्स ये रुक गया, एंड दिस इज अ रिकरिंग मीन्स आफ्टर द डेसिमल देयर इज अ रिपीटिशन कि आपके वर्ड्स नंबर जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि वो एक नंबर रिपीट हो, सीरीज भी रिपीट हो सकती हैं। ओनली यहाँ पे 666 आ रहा है, यहाँ पे 35353 आ रहा है, सो एक सीरीज में भी रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट इसमें नहीं था। अब स्क्वायर रूट 7 को जब हमने कैलकुलेटर से चेक किया, दे हैव गिवन द क्वेश्चन स्क्वायर रूट 7, हमने उसको कैलकुलेटर से आंसर निकाल के उसको लिखा, एंड व्हाट इज दिस अप टू सो ऑन है। सो दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग प्लस, ये हमारे पास क्या है, आफ्टर द डेसिमल देयर इज नो रेपिटेशन, सो हम इसको क्या लिखेंगे, दिस इज नॉन रिकरिंग, और ये हमारी किसकी कंडीशन है, इर्रेशनल की। सिर्फ आपने एक कंडीशन को याद रखे, बाकी उसके अलावा कोई भी कंडीशन होगी वो सारी रैशनल में चली जाएंगी। चले, ये भी आपके लिए एक बहुत ही इजीएस्ट पॉइंट आ गया। नाउ आफ्टर ये था ई की वैल्यू आपको बहुत इजीली कैलकुलेटर में मिल जाएगी। सो 2.71828182, अच्छा इसमें आपको बहुत सारे 8 नजर आ रहे होंगे, बट ये एक सीरीज के साथ रिपीट नहीं हो रहे। यहाँ पर है 18, यहाँ पर है 28, फिर 1828, वैसे ये रिपीट में जा सकता है 1828 1828। सो हम इस पूरे नंबर को इसमें डाल सकते हैं, बट आगे आ गया हमारे पास 5। सो 5 के बाद का नंबर अब कैलकुलेटर में नहीं था, सो आई हैव नो आइडिया कि हमारे पास नेक्स्ट में ये रिपीट आएगा या नहीं आएगा, कि 5 के बाद यहाँ पे तो यही था ना 1828 1828। अब आगे 5 ने उस सीरीज को ब्रेक कर दिया, ओनली 7 था स्टार्ट में, लेकिन उसके बाद रिपीटिंग थे। अब 5 ने वो सीरीज ब्रेक कर दी, तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज नॉन रिकरिंग, और ना ही ये हमारे पास स्टॉप हो रहा है, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, तो ये आपके पास आ गया इर्रेशनल। वैसे भी हम बहुत सारी जगहों पे ये एग्जांपल बड़े क्लियरली पढ़ चुके हैं कि ई एंड पाई ये दोनों इर्रेशनल नंबर्स हैं। अब इसमें देखिए तो 3.1415926536 कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, एंड स्टिल वी आर हैविंग अ डॉट्स, इट मींस दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड दिस इज अ नॉन रिकरिंग, तो ये आपके पास आ गया अगेन द इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट आपके पास उन्होंने ये क्वेश्चन दिया था, अगर मैं इसको थोड़ा हाइड कर दूं, 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। सो हम इसको डायरेक्ट देख के इसका आंसर नहीं दे सकते, हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो आप कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट 11 की वैल्यू फाइंड करें, उसको 5 में ऐड कर दें, तो आपके पास कुछ यही आंसर आने वाला है 8.31624। ना तो वो नंबर स्टॉप हो रहा है, ना वो नंबर रिपीट हो रहा है, तो क्या होगा, वो आपके पास इर्रेशनल। सो ये आपके पास इर्रेशनल नंबर है। अगेन स्क्वायर रूट 3 का आंसर लें, स्क्वायर रूट 13 का आंसर लें और इन दोनों को ऐड करें, तो आपके पास ये आंसर आएगा। कैलकुलेटर्स अब आपके बहुत अपडेटेड हो चुके हुए हैं, सबसे अच्छा कैलकुलेटर फाइंड आउट करें और उसमें इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, तो आपको और ज़्यादा ईजीएस्ट लगना शुरू हो जाएगा ये। सो अगेन हमारे पास ये नॉन टर्मिनेटिंग पे चला गया और नॉन रिकरिंग, सो दिस इज अगेन इर्रेशनल। अच्छा ये सारे इर्रेशनल पे ही जा रहे हैं, सिर्फ हमारे पास स्टार्ट के 2 नंबर आए हैं रैशनल पे, बाकी सारे हमारे इर्रेशनल पे जा रहे हैं। पार्ट नंबर 9 हमारे पास है 15/4। 15/4 को हमने कैलकुलेटर से डिवाइड किया, तो हमारे पास आया 3.75, नंबर यहाँ पर स्टॉप हो गया। सो दिस इज आवर टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लस नेक्स्ट नंबर्स ही नहीं है, सो रेपिटेशन नहीं आएगी, सो दिस इज नॉन रिकरिंग। अब ये हमारे पास कंडीशन थोड़ी चेंज हो गई, टर्मिनेट हो गया लेकिन नॉन रिकरिंग है, तो ये क्या है, हमारे पास रैशनल नंबर है, क्योंकि हमने सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है। वो पॉइंट हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये जब कंडीशन आएगी तो इर्रेशनल है, बाकी जो भी डिफरेंट कंडीशन आती है वो हमारे पास रैशनल में चला जाएगा। अच्छा यहाँ पर है 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 एंड 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, और दोनों वैल्यूज जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब इस तरह सेम एक्सप्रेशन विद द प्लस माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा, तो वहां पर हम पुट करेंगे अपना फॉर्मूला, जो कि है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इन दोनों वैल्यूज को उन्होंने हमें गिवन दिया। अब हमने क्या करना है, इसमें इसका आंसर लेके आना, विच इज a स्क्वायर। a स्क्वायर मीन्स द फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर, सो हम ले लेंगे 2 स्क्वायर, माइनस साइन यहाँ पर एक स्टैंडर्ड साइन है, सो हम सेकेंड माइनस को एज इट इज लिखेंगे। सेकेंड हमारे पास है b स्क्वायर, b स्क्वायर हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ गया 4 माइनस स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 2, ओनली द होल नंबर। होल नंबर में जब भी आएगा तो ये टर्मिनेट भी हो गया और रिकरिंग भी नहीं है,
सो हम इसको लिखेंगे दिस इज अ टर्मिनेटिंग एंड दिस इज नॉन रिकरिंग। तो ये आपके पास क्या है, रैशनल नंबर। सो ये होगी हमारी कंप्लीट डिस्कशन। अगेन हमने उन चीज़ों को सबको रिपीट कर लिया जिनकी प्रीवियस वीडियो में डिटेल एक्सप्लेनेशन है, बट इसमें हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए तो हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। सो रैशनल के लिए हमें 3 चीज़ें याद रखनी पड़नी है, तो उन 3 चीज़ों को मत याद रखें, आप सिर्फ इररेशनल की एक पॉइंट को याद रख लें। जब भी कोई नंबर ना तो स्टॉप होगा और ना ही वो रिपीट होगा, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, इररेशनल नंबर्स। In question number 2, they are saying represent the following numbers on the number line. नंबर लाइन का आइडिया है? नहीं है तो फिर भी एक रिव्यू देख लेते हैं कि व्हाट इज अ नंबर लाइन। अ स्ट्रेट लाइन जो कि आपकी एंडलेस है, जिसका कोई भी पॉइंट हमें एंड पॉइंट नहीं पता। तो मिडिल में इसके हमारे पास है 0, राइट साइड पे है सारी पॉजिटिव वैल्यूज, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, और लेफ्ट साइड पे है सारे नेगेटिव इंटीजर्स। स्टार्ट हम 1 से ही करेंगे, 1 2 3 4। सो जो हमारा रिक्वायर्ड हमें जो नंबर चाहिए होगा हम वहां तक अपनी उसको स्टॉप कर सकते हैं लाइन को। एरोज ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि ये लाइन अप टू सो ऑन है, स्टॉप नहीं हो रही है। इसी तरह हम यहाँ पर करेंगे -1 -2 -3 -4। सो इट्स अप टू अस कि हमें कहाँ पे इसको स्टॉप करने की ज़रूरत है। वहाँ तक आप करके आगे एरो डाल देंगे तो इट मीन्स कि ये आपके पास वैल्यू जो है अप टू सो ऑन पे जा रही है। इन सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बहुत इजी टास्क है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बट आई डोंट नो कि आपकी 9th की जो बुक जिन्होंने बनाई है उन्होंने इतना मुश्किल मेथड उसमें दिया है एग्जाम्पल्स में। ऑब्वियसली उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं तो हमें क्वेश्चन भी उसके अकॉर्डिंगली करना है, बट यहाँ लिखा नहीं है कि आपने मेथड वो अप्लाई करना है जो एग्जाम्पल में गिवन है। जस्ट दिस सेड कि आपने इनको नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ये जो हमारे पास 2 स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस है ना, इसका तो मेथड उन्होंने बहुत लेंथी बनाया, जो कि स्टूडेंट्स के लिए उसको समझना और उसको याद रखना, ये दोनों चीज़ें उनके लिए मुश्किल है। क्योंकि जब आसान चीज़ हमारे पास है तो हम ज़रूर मुश्किल और लेंथी मेथड में चले जाएं। मे बी वो उस मेथड के थ्रू आपको 2-3 और चीज़ें भी बताना जा रहे हैं। इसके मेथड में उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया है, जो कि हाइट, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस पे काम करता है। बट हम उसको अप्लाई किए बगैर भी इसका आंसर बहुत इजीली नंबर्स को शो कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल आपको इजी मेथड ही बता रही हूँ, क्योंकि इसमें इतना लॉन्ग मेथड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं है कि जी आप इसको उसी मेथड से करें जो आपको दिया हुआ है इन द एग्जाम्पल्स। सो हम ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, मैंने एक काम किया है, उन्होंने हमें सिर्फ स्क्वायर रूट 2 दिया था, मैंने उसकी वैल्यू ज़रूर लिख ली है। उसके बाद स्क्वायर रूट 3 था, 1.73 हमने लिख लिया। 4 3 12, 12 में 1 ऐड किया, 13 को जब हमने 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 4.33। क्योंकि जिस तरीके से आप उसकी डेसिमल की वैल्यूज़ को क्रिएट कर लेंगे ना, तो आपको उसको नंबर लाइन पे शो करना और इजी हो जाएगा। आफ्टर दैट हमारे पास है -2 1/7। सो 7 to the 14 and 1 15। 15 को जब हमने 7 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया -2.14। आफ्टर दैट 5/8 को हमने डिवाइड कर लिया, 2 3/4 को हमने डिवाइड करके प्रॉपर डेसिमल्स में आंसर ले लिए। अब हमें यहाँ डेसिमल की क्या ज़रूरत है? डेसिमल की ज़रूरत इस तरीके से, अगर मैं ये वाला पार्ट स्टार्ट करती हूँ, आई होप कि मेरी लाइन सीधी हो। अगर सीधी नहीं है देन इट्स ओके, आप सिर्फ अपना मेथड समझें और पेपर में, आप एग्जाम में, अपने टेस्ट में, किसी भी असेसमेंट में हमेशा लाइन को स्केल से ही ड्रॉ करें। सो यहाँ पर है हमारे पास 0, जो मैंने अभी आपको पहले एक्सप्लेन किया। अच्छा, स्केल में आपके पास जहाँ इंचेस होंगे ना, उनको रख के इनकी जो मेजरमेंट है सबकी सेम रखिएगा। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड 4। तो जब आप यहाँ से इंचेस को लेंगे ना, तो उनकी मेजरमेंट सबकी बहुत इक्वल आएगी। यानी कि अपने स्केल को यहाँ पर रखें और स्केल को रख के 1 के साथ 1 को डॉट लगा लें, 2 के साथ 2, 3, 4, तो वो बहुत इजीली आपके पास सेम मेजरमेंट आ जाएगी। हमने कोई रफ स्केच नहीं बनाना, हमने बहुत बेस्ट प्रेजेंटेशन यहाँ पर देनी है अपने क्वेश्चन में नंबर लाइन की। अच्छा, यहाँ है -1 -2 -3, हमें इसकी जरूरत नहीं है बिकॉज हमारा जो क्वेश्चन गिवन है ना, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। अब ये नंबर आपको क्या बता रहा है कि ये जो पहला नंबर है ये होल पार्ट होता है हमारा, डेसिमल के बाद के पार्ट की मैं बात नहीं कर रही, डेसिमल से पहले का जो पार्ट है ना वो हमारे पास होता है द होल नंबर। सो इट मीन्स हमारी 1 के आसपास कोई बात हो रही है, ठीक। 1 के बाद हमारे पास है 4 1। अब ये जो आपके पास, जब आप देखेंगे ना अपना स्केल, आपके पास स्केल में 1 से 2 के दरमियान में कुछ स्मॉल लाइंस होंगी। स्मॉल लाइंस आपको क्या बता रही हैं? मे बी यहाँ पर एक बड़ी लाइन हो
दो लाइंस यहाँ पर आ जाए, 3 1, ये आपके पास 1.5 को इंडिकेट करेगा। मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देती हूँ। जो मिडिल का है ये 1 और 2 है, उसके दरमियान में जो एक लंबी लाइन हमारे पास आएगी दैट विल बी द हाफ ऑफ 1 and 2, तो वो आ जाता है 0.5 पे जाके। सो 1.5 की प्रीवियस वैल्यू यानी कि यहाँ पर एक आएगी 1.1, एक आएगी 1.2, 1.3 एंड 1.4। तो ये जो 1.4 है ना, ये हमारा पॉइंट है। इन छोटी छोटी पॉइंट्स को, लाइंस को वहाँ पे डॉटेड फॉर्म में अगर आप अपनी इसी लाइन के ऊपर लिख लेंगे, आपको इतनी वहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ 1.4 जो यहाँ बन रहा है ना, अगर मैं यहाँ से इरेज करूँ, अगर आपने एग्जाम में किस तरीके से आंसर देना है, ये आपके पास है 1.5, तो आप यहाँ से देके 1.4 को हाईलाइट करके यहाँ पे 1.4 लिख दें एंड दैट्स इट। आपने बता दिया कि 1.41 कहाँ है। दिस इज द पॉइंट। लेकिन जो बुक में आपके पास एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन किया हुआ है वो बहुत लेंथी किया हुआ है। उसमें पाइथागोरस, उसमें यहाँ पर उन्होंने 1 पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, उस परपेंडिकुलर को जाके उन्होंने इस सेंट्रल पॉइंट से ज्वाइन किया है और फिर यहाँ पर रख के उस पॉइंट को, मेजरमेंट को ओपन करके उसकी एक आर्क ड्रॉ की है जो कि जाके यहाँ से इस तरीके से इस पॉइंट को टच कर रही है। नहीं समझ आया ना? मुझे भी ये मेथड समझ में आ रहा है, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा इतना लंबा प्रोसेस करने की हमें क्या ज़रूरत है। हम सीधी सीधी वैल्यू को डिवाइड करें और डिवाइड करके हम अपने स्टूडेंट्स को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 1 और 2 ये जो होल नंबर है, ये दो होल नंबर के दरमियान में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 है। यही 1.9 के बाद हमारे पास आ जाता है 2। सेम केस विद द नेक्स्ट वन, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, इस तरह हमारे ये नंबर्स क्रिएट होते हैं। डायरेक्ट हम 2 से 3 पे नहीं जा रहे, डायरेक्ट 3 से 4 पे नहीं जा रहे। अंदर बहुत सारे डेसिमल के पॉइंट्स हैं जिनको टच करते करते हमने नेक्स्ट होल नंबर पर जाना है। उन्होंने क्या किया है, यहाँ 0 लिया, यहाँ लिया 1, यहाँ पे ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर ऑफ 1, क्योंकि सबसे पहले हमारी जो वैल्यू आ रही है ना, जो होल नंबर है वो 1 है, तो यहाँ से भी इनका डिस्टेंस 1 बन रहा है। ये वाला डिस्टेंस भी उन्होंने 1 लेके इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन किया है, तो ये पॉइंट के इक्वल। आफ्टर दैट यहाँ से यहाँ तक उन्होंने एक कंपास को ओपन करके पूरी एक इस तरीके से आर्क लगाई। जब वो आर्क जहाँ जाके टच कर रही है ना, दिस इज द पॉइंट। उसके बाद उन्होंने इसका सोल्यूशन भी किया है। सोल्यूशन किस तरीके से किया है, हमारे पास ये है बेस, तो बेस का स्क्वायर, दिस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये आपके पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम हमें ये बताता है कि बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है इन दोनों का सम। तो ये क्या है, 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, बेस 1 थी, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमें नहीं पता, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 1 इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर। अब यहाँ से आ गया 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, बट हमें यहाँ पर एच का आंसर चाहिए, हमें 8 स्क्वायर का नहीं चाहिए। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा एंड एच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2। तो भाई ये सारा प्रोसेस करके आपने क्वेश्चन वापस क्यों लेकर आए हो? अगर कोई बुक बनाने वाले ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, ये सारा प्रोसेस करके हम बुक का क्वेश्चन क्यों वापस लेकर आए? या तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि बोथ आर द इरेशनल नंबर्स, तो इस चक्कर में उन्होंने, अच्छा इन्हीं 2 क्वेश्चंस की प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, बाकी इन सब के लिए यही मेथड है जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये मेथड सिर्फ इन 2 क्वेश्चंस के लिए है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी इरेशनल नंबर्स को उन्होंने नंबर लाइन पे डिफाइन करने के लिए एक न्यू मेथड क्रिएट करने की कोशिश की है। सो उस कोशिश में हम क्या कर रहे हैं, हम वापस उसी नंबर पर आ रहे हैं। इतने सारे मेथड करने के बाद क्वेश्चन में ही वापस आ गए। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इतना सारा कुछ करने की नहीं जरूरत। हम जो है वो सिंपली इतने से पार्ट से अपना आंसर 1.4 पे हमने डॉट लगा के बता दिया कि हमारी नंबर लाइन पे ये शो हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम चल रहे हैं अपनी नेक्स्ट नंबर लाइन पे विच इज स्क्वायर रूट 3। अगेन आई एम गोइंग टू ट्राई कि फुल लाइन जो है वो स्ट्रेट हो। अब ये है 1.7। 1.7 का मतलब है दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड ये था हमारे पास 1.5।
सो 1.6, 1.7, सो ये हमारा नेक्स्ट आ गया। दिस इज डन। अब इतना लंबा वो प्रोसेस करके भी हमने इसी पॉइंट तक पहुंचना है। वो जो आर्क हम लगाएंगे ना वो यहीं पे होगी, और इसका प्रोसेस तो इस वाले से भी लेंथी दिया है, जो इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर 1 मार्क का आ रहा है, जो कि आना ही 1 मार्क का चाहिए, तो ये तो बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगा आपका अगर आप इसको उस मेथड से करने में बैठ जाएंगे। दिस इज 4.33, हमने ली नंबर लाइन। दिस इज 0, दिस इज 1, 2, 3 एंड 4। अब ये है 4.33, इसका मतलब 4 से आगे जाना है, तो हम अपनी नंबर लाइन को थोड़ा 5 तक ड्रॉ कर लेते हैं। नो नीड, 6 तक भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, और यहाँ पर है -1, -2। अपनी नंबर लाइन को इस तरह इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना, उसको कंप्लीट करना है। आप अपने स्केल के साथ करेंगे तो बहुत इक्वल आपके पास पॉइंट्स आएंगे। अब 4.33 का मतलब है कि दिस इज 4.5, तो 4.3 इससे बैक ही होगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4.33। ठीक। आफ्टर दैट ये है -2.14, सो इट्स कंफर्म। अच्छा, मेरे पास एक और ड्रॉ कर लेते हैं, या तो नहीं तो मैं इसी वाले के ऊपर आपको माइनस वाला भी एक्सप्लेन कर रही थी। -1, -2, -3, -4 एंड दिस इज अप टू सो ऑन। 2.1, दिस इज -2, और ये हमारे पास है -2.5, बिकॉज अब ये इस तरीके की तरफ जा रही है। ये 2 है, ये 3 है, तो इंक्रीजिंग पॉइंट क्या है? लेफ्ट साइड की तरफ। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, हमें क्या चाहिए? 2.1, तो 2.1 यही पड़ा हुआ है, बिल्कुल 2 के साथ ही होगा। द फर्स्ट नंबर जो आएगा ना, फर्स्ट लाइन आफ्टर दिस इज -2, उसको आपने 2.1 का नाम दे देना है। अब ये है 0.625, आप 0.6 तक भी रुक सकते हैं, क्योंकि 6 के बाद जो 2 है ना, वो आपकी 5 से लेस है। तो 5 से लेस का मतलब क्या है? वो इंक्रीज नहीं करेगी उसको, वो 2 पे ही स्टॉप है। तो आपकी नेक्स्ट जो आएगी ना, अगर मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं, दिस इज 0, दिस इज 0.5 आ जाएगा, और 0.6 का मतलब है इससे आगे, तो दिस इज 0.6। ठीक। 2.75, ये 5 है, तो ये इसको इंक्रीज करके क्या कर देगा? 8। सो आपको 2.8 को रिप्रेजेंट करना है। मैं अब जंबल अप कर रही हूँ। 2.8 में 3 ये है, तो उसके बाद ये हो जाएगा आपके पास 2.5, और तकरीबन हमारे पास ऑलमोस्ट 2.8 यहाँ पर आ जाएगा। तो मैंने आपको 3-4 नंबर लाइंस को ड्रॉ करके सारे आंसर्स उसी में मिक्सअप कर दिए, बट अगर आप उसको 1 बाय 1 करके देखते जाएंगे तो सारे आंसर्स आपको क्लियर होंगे। आई होप कि इन 2 पार्ट्स को डिफरेंट सॉल्व करने की बजाय इस तरह भी आप सॉल्व करें, तो आपके टीचर्स को इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी नॉमिनेशन नहीं है कि आपने इसको किस मेथड के अकॉर्डिंगली करना है। और वो जो पूरा पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम जो मेथड कर रहे हैं ना, उस मेथड का कोई डिफरेंट नेम भी नहीं है कि हमें लाजमी कहा जाए कि हमने उसी मेथड से करना है। तो कहीं कोई नॉमिनेशन भी नहीं है कि उसका नाम क्या है। एक एग्जाम्पल सिर्फ आपकी बुक में दी हुई है, उसके बाद उसका कोई नाम नहीं, कोई कुछ नहीं। तो यहाँ सिंपली कहा हुआ है हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो मेन मकसद क्या है हमारा, कि हम उसको रिप्रेजेंट कर दें। अब वो इतने सारे लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू अगेन क्वेश्चन को फाइंड आउट करके, आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स, वो सारे कंफ्यूज ही हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। इन क्वेश्चन नंबर 3 दे आर सेइंग एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द रैशनल नंबर p ओवर q। रैशनल नंबर्स को हम स्टार्ट जहाँ से लेते हैं वो p ओवर q की फॉर्म में होता है, जो हमने बहुत बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ी थी 5 या 6 क्लास प्राइमरी सेक्शन में। तो उसमें हमारे पास आता है कि हम जिस नंबर को विद इन द डिवीजन जो है वो रिप्रेजेंट कर सके, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, के डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा है कि इन नंबर्स को आपने वापस लेकर जाना है आपकी डिवीजन की वैल्यूज़ में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो हमने अब स्टार्ट लेना है, तो हमारे पास आ रहा है 0.4 के ऊपर है बार। बार मीन्स नंबर इज रिपीटिंग एंडलेस, यानी कि ये आपके पास है 0.4444 चलता जा रहा है, कोई स्टॉप नहीं है। अब यहाँ पर 0.4 जिस टर्म से रिपीटिंग नंबर आ रहा है वो एक ही टर्म है जो कि रिपीट होते जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिसको लेट कर लेते हैं, लेट, नो नीड टू पुट द इक्वल साइन, लेट x इज इक्वल टू 0.444 अप टू सो ऑन। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 10 विद बोथ साइड्स। अब हमने 10 ही क्यों लिया, जो 10 है वो हमें ये बता रहा है, 10 हमने कैसे लिया है कि ये हमारे पास जो नंबर है वो हमारा टेंस में आ रहा है, यूनिट्स में आ रहा है। तो यूनिट्स हमारे कहाँ खत्म होते हैं, तो हम 0 से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इसको यूनिट्स के लिए। हम क्या कर रहे हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें
डेसिमल से पहले जो पार्ट है ना उसमें एक नंबर लेकर आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई किया x को और 10 से मल्टीप्लाई किया 0.444 अप टू सो ऑन। तो हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, जब हम इसको 10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो 4.444 अप टू सो ऑन पे ये चला जाएगा। आप इसको बाय द कैलकुलेटर इस वैल्यू को चेक कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ से ये हो गया 10x। नाउ वी कैन से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो 10x लेफ्ट साइड पे क्या है -x, उसके बाद यहाँ पर है 4.44 अप टू सो ऑन इज गोइंग टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0.444 अप टू सो ऑन। एक दोबारा से इस बात को देख लेते हैं। हमारे पास ये रिपीटिंग नंबर थे, हमने उनको 4 की टर्म्स में लिख दिया। अब ये एक नंबर की सीरीज में रिपीट हो रहे हैं, सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10x बोथ साइड पे किया, इसको हमने x के इक्वल लेट किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, इस साइड से 10 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास जब आप इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे, अब आप कहेंगे कि हम इतनी सारी अप टू सो ऑन को कैसे पुट करेंगे, तो आप सिंपल 4 टाइम्स भी आफ्टर डेसिमल 4 लिखेंगे ना, तब भी इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 4.44 को हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 2 में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.444 वाली जितनी वैल्यूज है ना वो सारी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ 4। आप कैलकुलेटर से भी इसको चेक कर सकते हैं। 10 में से 1x को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 9 एंड x इज इक्वल्स टू 4/9। यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट में हमने x लिया था 0.444। अब आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखिए, तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। इफ x इज इक्वल्स टू 4/9 तो ये भी आपके पास इसी के इक्वल होगा। वैसे अब तो कैलकुलेटर्स भी बहुत इतने अपडेटेड आ चुके हैं कि आप उसमें डेसिमल की वैल्यू पुट करें, वहाँ पे एक बटन दिया होता है, उस बटन को प्रेस करें, आप चेक कर सकते हैं कि आपके कैलकुलेटर में कौन सा है वो, तो डायरेक्ट हमारे पास वो उसका फ्रैक्शन फॉर्म दे देते हैं। बट बुक वालों ने अब ये पूरा एक क्वेश्चन क्रिएट किया है कि नहीं, आपने इसको बाय सॉल्विंग दिस इस आंसर को लेकर आना है। तो आप इसका आंसर अपने कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं कि क्या आपने सही फाइंड आउट किया है कि नहीं किया। सेकेंड पार्ट हमारे पास है 0.37। अब ये दो नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, तो हम इसको मल्टीप्लाई किससे करें, क्योंकि हमें ये दोनों नंबर डेसिमल से पहले लेकर आने हैं, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो जब अब इसको 100 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट हम इसको लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 37 37 37 अप टू सो ऑन। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, मल्टीप्लाई विद 100 ऑन बोथ साइड्स। ओके, सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 100x इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.373737 अप टू सो ऑन। 0.3737 इतनी वैल्यू को रख के 100 से मल्टीप्लाई करें, 37 स्टार्ट में आ जाएगा। सो हम यहाँ पे क्या करें, 37.3737 अप टू सो ऑन एंड दिस इज इक्वल टू 100x। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो हम क्या करेंगे, अब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 37.37 एंड 37 माइनस करेंगे हम 0.3737 अप टू सो ऑन में से। तो हमारे पास यहाँ रह गया 99x और यहाँ रह गया सिर्फ 37। सो x इज इक्वल्स टू 37/99। हमारे क्वेश्चन में यही रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू एक्सप्रेस दीज नंबर्स इन द रैशनल नंबर, इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर p ओवर q। ये भी रैशनल नंबर की फॉर्म है, लेकिन हमें क्या कहा जा रहा है कि आपने इसको डिवीजन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नाउ द पार्ट नंबर 3, बिल्कुल उसी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, लेट करेंगे कि x इज इक्वल्स टू 0.212121 अप टू सो ऑन। इसको हमने 10x से मल्टीप्लाई किया और 10 से, अच्छा ये 10 नहीं है, ये 100 से करेंगे हम इसको, बिकॉज हमें इस पूरी 21 को जो नंबर जिस सीरीज से रिपीट हो रहा है हमने उसी नंबर को स्टार्ट में लेकर आना है। सो 100 से करेंगे तो 0.212121 अप टू सो ऑन। नाउ 100x इज इक्वल्स टू 21.2121 अप टू सो ऑन। अब क्या करेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100x माइनस x, लेफ्ट को लेफ्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट को राइट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 2121 इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 0.2121, उल्टा मत सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा,
उल्टा मतलब क्या करेंगे आप इसका, आप इस वैल्यू को पहले लिख दें और इसको बाद में लिख दें तो ये आ जाएगा -21। सो ऐसा नहीं करना, यहाँ से हमारे पास आ गया 21, यहाँ से आ गया 99x, x is equals to 21/99. This is the representation of the rational number in the form of division. Question number 4, they are saying name the properties. अब ये जो properties पे है इस पे भी डिटेल वीडियो, इसी से प्रीवियस जो मेरी वीडियो है जिसमें सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन है रियल नंबर्स से रिलेटेड, उसमें सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया गया है। तो अब हमें सिर्फ डायरेक्ट उनका नाम लिखना है कि कौन कौन सी ये प्रॉपर्टीज हैं। फिर भी मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ आपको। a+4 के पर ब्रैकेट है +b, यानी कि यहाँ पर 3 वैल्यूज थी, उसी 3 वैल्यूज को सेम यहाँ पर लिख के हमने 2 ब्रैकेट्स को सेपरेट कर दिया। पहले फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट आ गई, फिर लास्ट 2 पे ब्रैकेट आ गई। तो ये हमारे पास होती है द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये जो साइन है वो किसका आ रहा है आपके पास, एडिशन का। सो आप कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। W means with, R means respect to addition. Okay. सेकेंड हमारे पास है स्क्वायर रूट +2 स्क्वायर रूट +3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट +3 स्क्वायर रूट +2। आप फर्स्ट 2 को ऐड करें या सेकेंड को पहले रख के फर्स्ट में ऐड करें, तब भी दोनों साइड का आंसर सेम आएगा। और वही बात यहाँ पर कही गई है कि आप फर्स्ट 2 को ऐड करके थर्ड में ऐड कर दें या लास्ट 2 को ऐड करके फर्स्ट में ऐड कर दें, तो आंसर सेम आएगा। ये 3 वैल्यू से रिलेटेड है, ये 2 वैल्यू से रिलेटेड है। हमने फर्स्ट को सेकंड में ऐड किया या सेकंड को फर्स्ट में ऐड किया, आंसर आपके पास सेम आएगा। सो यहाँ से ये प्रॉपर्टी आपके पास है द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एडिशन साइन है तो हम कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। थर्ड आपके पास है x - x इज इक्वल टू 0। हमने 2 ऐसे नंबर्स को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया कि आपके पास 0 आंसर आया। तो जब भी आंसर 0 आएगा हम उसको कहेंगे दिस इज अ एडिटिव आइडेंटिटी। सॉरी, नॉट आइडेंटिटी, दिस इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है कि आपके पास सेम नंबर था पॉजिटिव साइन के साथ, आपने उसी का इनवर्स ले लिया विच इज -x, तो हमारे पास आंसर क्या आया 0। जब भी किसी को सॉल्व करके 0 आंसर आएगा और साथ में उसके सेम नंबर्स होंगे विद द ऑपोजिट साइंस, वो आपके पास होगा एडिटिव इनवर्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, a मल्टीप्लाई हो रहा है b + c से, एंड इसमें a b से मल्टीप्लाई हो गया और फिर a c से मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स हमने a को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया b और c के साथ, तो ये आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को साथ लेकर चल रही है। सो हम इसमें कोई भी चीज यहाँ नॉमिनेट नहीं कर सकते कि ये एडिशन की है या ये मल्टीप्लिकेशन की है। सो दिस इज ओनली ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 16 में 0 ऐड किया और आंसर आया 16। सो 0 क्या है आपके पास, दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। सेकेंड हमने 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया और आंसर हमारे पास 100 आ गया, तो 1 आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी का सिर्फ एक ही काम होता है कि वही नंबर हमारे पास वापस आ जाए जो नंबर स्टार्ट में था, उनकी अपनी आइडेंटिटीज चेंज नहीं होनी चाहिए। सो 0 इज ऑलवेज एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज ऑलवेज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 8, हमने अगेन सेम नंबर्स को लिया 4 5 8, सब नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले हमने इन 2 पे ब्रैकेट लगा दी, फिर हमने इन 2 पे ब्रैकेट लगा दी। दिस सेम लाइक दिस। वहां पर क्या है, एडिशन, यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन। सो दिस इज अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, बी ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, और दिस इज सेम लाइक दिस कि आपने फर्स्ट को सेकंड में ऐड किया या सेकंड को फर्स्ट में ऐड किया, एक ही बात है। सो दिस इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication. In question number 5 they are saying again आपने प्रॉपर्टीज के नाम बताने हैं, बट पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी वो इक्वालिटी साइन के साथ थी, अब हमारे पास इनइक्वालिटी के साइन के साथ है। हमारे पास क्या है, -3 इज लेस देन -1, और आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 0 इज लेस देन 2। सो यहाँ पर 0 आंसर कब आएगा, जब हम इसमें 3 ऐड करेंगे। हमने इसमें 3 ऐड किया, और यहाँ पर 2 आंसर कब आएगा कि जब हमने सेम 3 इसमें भी ऐड करेंगे। तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आ गया 2।
यहाँ 3 में 3 सब्ट्रैक्ट हो गया और हमारे पास आंसर आ गया 0। इसका मतलब हमने दोनों साइड पे सेम नंबर को ऐड किया है, तो हम इसको लिखेंगे दिस इज अ एडिटिव प्रॉपर्टी। नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, इफ a इज लेस देन b देन 1/a 1/b जब करेंगे, जब इनके रेसिप्रोकल्स लेंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर्स में चले जाएंगे तो वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी हो जाएगी, वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम इसको कहेंगे दिस इज अ रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ओके, इफ a इज लेस देन b देन a प्लस c लेस देन b प्लस c। साइन हमारा चेंज नहीं हुआ बिकॉज दोनों साइड पे हमने सेम नंबर को ऐड किया, तो सेम चीज हमने यहाँ की थी, तो यही प्रॉपर्टी है इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी, कि आप दोनों साइड पे सेम नंबर को ऐड करेंगे तो वो आपके पास आएगी एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, a को c से मल्टीप्लाई किया, b को c से मल्टीप्लाई किया, और c जो है वो ग्रेटर देन 0 है, कि 0 से बड़ी वैल्यूज हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स। तो क्या होगा, हमारा साइन चेंज नहीं होगा, a इज लेस देन b सेम रहेगा, चीज वही है, सिर्फ यहाँ पर c इज ग्रेटर देन 0 लिख के आपको थोड़ा कंफ्यूज किया जा रहा है। सेम नंबर्स को हमने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया है, जिस तरह हमने सेम नंबर को दोनों तरफ ऐड किया था, तो दिस इज द एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपके पास आ जाएगी द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नाउ a c से मल्टीप्लाई हुआ, b c से मल्टीप्लाई हुआ, दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई हुए हैं, ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही बनने वाली है, बट c इज लेस देन 0, इट मींस c की सारी वैल्यूज जो हैं वो नेगेटिव हैं। तो जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा जो साइन है इनइक्वालिटी का वो चेंज हो जाएगा, जो वैल्यू लेस थी वो ग्रेटर हो जाएगी और जो ग्रेटर थी वो लेस हो जाएगी, और हमारे पास ये भी वही मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही बनेगी। लास्ट आपको कह रहे हैं a जो है वो b से ग्रेटर है, या वो a b के इक्वल है, या वो a b से लेस है। जब ये इतनी डिफरेंट चीजें आ रही होंगी तो आपके पास सिर्फ एक ही नाम है, दिस इज अ ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ओके, ये सारी प्रॉपर्टीज के प्रूफ्स और इनसे रिलेटेड सारी एक्सप्लेनेशन आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसी के लिंक के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको नेक्स्ट एक लिंक मिल जाएगा जिसमें सारी प्रॉपर्टीज, सारे रियल नंबर्स, हर चीज को बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये सिर्फ रेशनल नंबर से रिलेटेड नहीं है, आपको कहीं पे भी कोई और भी टाइप के क्वेश्चंस आए, रेशनल नंबर आए, होल नंबर्स आए, कोई भी डेसिमल नंबर आए, तब भी आप इसी वाले मेथड को अप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर्स आते चले जाएंगे। वो कह रहे हैं इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, आपको इन दोनों के दरमियान के रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है कि 1/3 से 1/4 तक पहुंचने के लिए दरमियान में कितने नंबर्स हैं। तो जब भी दरमियान में किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है तो हम जाते हैं एवरेज पे। एवरेज क्या होती है कि हमने इन दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है, बिकॉज वी आर टेकिंग 2 वैल्यूज, तो उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे, और एवरेज हमेशा 2 नंबर्स की ज्यादा इजीली बन जाती है। तो अब यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, 1/3 प्लस 1/4, इन दोनों को प्लस करके हमने 2 पे डिवाइड कर देना, तो हमारे पास आ जाएगा इन दोनों के बिटवीन का रैशनल नंबर। अब इसको करने के लिए हमने यहाँ से ले लिया एलसीएम, तो ये आ गया 4 + 3, और ये जो डिवाइड में 2 है एज इट इज रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, 4 और 3 7/12/2। जब इस तरीके हमारे पास डिवीजन होती है तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाएगा 12 × 2, कि ये डिवीजन जो है वो जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7/24। दिस इज द फर्स्ट रैशनल नंबर विच इज बिटवीन देम। अब आप कहेंगे ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नंबर आया है, पता नहीं ये इसके दरमियान में है या नहीं है, बट ये इसके दरमियान में है। ठीक, आप नंबर को देख के कंफ्यूज मत होइएगा। अब वो कह रहे हैं कि आपने 2 रैशनल नंबर्स बताने हैं, तो हमने तो एक नंबर इन दोनों की एडिशन से फाइंड आउट किया है एवरेज से, अब हम सेकंड नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड नंबर फाइंड आउट करने के लिए इट्स टोटली अप टू यू, आप ये वैल्यू ले या ये वैल्यू ले। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 नहीं 3 रैशनल नंबर्स हैं, 1, 2 और 3। सो हम इन तीनों में से कोई भी 2 नंबर लेके उनकी एवरेज निकाल सकते हैं। तो इन दोनों की तो एवरेज हम निकाल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, 1/3 एंड 7/24 इनकी एवरेज निकाल लेते हैं। 1/3 प्लस 7/24 इन दोनों को ऐड करके हमने 2 पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 24। 3 को 24 पे डिवाइड किया तो 8 आ गया, यहाँ से आ गया 7, और ये सारी वैल्यू डिवाइड हो रही है 2 से।
मैंने आपको दो मेथड बताए हैं कि आप किस तरीके से इस वैल्यू को लिख सकते हैं। सो ये वैल्यू हम किस तरीके से, या तो आप डिवाइड के साइन के साथ लिख लें या इस तरीके से लिख लें, एक ही बात होगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 7 7 14 एंड 1 15/24 डिवाइडेड बाई 2 है। अच्छा, इस वाले मेथड से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये जाके इससे किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। अब इस डिवाइड को क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। सो 15/24 इसको जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये हो गया 1/2, क्योंकि ये न्यूमिनेटर है। डिवाइड क्या करता है, रेसिप्रोकल ले लेता है, तो ये हो गया 1/2। तो 224 से मल्टीप्लाई होके आपके पास क्या आ जाएगा, 48। So this is the second rational number between these two numbers. This is very easy. अगर आपको और भी कोई ऐसे नंबर्स कहे जाएं जिनके बिटवीन के आपने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो ऑल द टाइम यू हैव टू टेक एवरेज। एवरेज कैसे लेते हैं, दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू ऐड 2 नंबर्स। अब यहाँ से 3 and 4, तो हम क्या करेंगे, 3 and 4 को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 7/2। तो 7/2 एक नंबर आ गया रैशनल जो इनके साथ है, इन दोनों के बीच में। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, 3 में हम 7/2, चले पहले हमने 1/3 लिया था ना, अब इसका सेकेंड नंबर ले लेते हैं। नाउ वी आर हैविंग 2 नंबर्स, 3 रैशनल नंबर्स, 1 2 and 3। तो इन तीनों में से अब जो मर्जी बाप ले लें, तो यहाँ से आ जाएगा 7/2, यहाँ से इसका ले एलसीएम 8 + 7, आपके पास अगेन आ गया 15/2। दिस इज द सेकेंड रैशनल नंबर। एक रैशनल नंबर हमने फाइंड आउट किया 7/2, दूसरा हमने क्या फाइंड आउट किया 15/2। हमने ये ठीक किया या गलत किया है, हमने ये गलत किया है। कैसे, हमने दूसरा जो 2 था वो तो हमने लिखा ही नहीं, वो हमारा कहाँ गया, क्योंकि ये जो 2 था वो तो इनके एलसीएम का था, तो हमने इनकी एवरेज लेके 2 पे डिवाइड करना है ना। ये जो डबल हमारे पास डिवीजन आती है ना, वो गड़बड़ करती है। ठीक, तो चले कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है, बट मिस्टेक को पकड़ना भी आना चाहिए कि हमारा कैसे 7/2 15/2 कैसे आ सकता है, क्योंकि इन दोनों में कितना चेंज है, 7/24 एंड 15/48, इट्स लाइक डबल। तो 8/7 ये आ गया 15/2, और ये किससे हो गया मल्टीप्लाई, 2 से। जिस तरीके से हमने यहाँ पर किया, तो मैं डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करवा रही हूँ कि ये वाला 2 इस 2 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी मैं लिख दूँ कि ये वैल्यू डिवाइड हो रही है 2 से, तो ये आपके पास आ गया 15/4। नाउ ये उसका डबल आ गया, सो दिस इज द रैशनल नंबर। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 3/5 एंड 4/5। इन दोनों के हमने बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। सो हम क्या कर रहे हैं, 3/5 में 4/5 को ऐड करके 2 पे हमने इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि दोनों 5 सेम है, सो नो नीड टू टेक एनी लॉन्ग एलसीएम। 4 में 3 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 7, और ये 2 हो रहा है इससे डिवाइड, सो 7/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 विल गिव यू 7/10। दिस इज द वन नंबर। अब इस नंबर में, इस नंबर में, इस नंबर में, तीनों में से किसी भी हम 2 नंबर्स को लेके क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड 1 मोर रैशनल नंबर। सो मैं ले रही हूँ 3/5 में 7/10 को ऐड करेंगे, और फिर इसको हमने 2 पे डिवाइड कर देना। सो एलसीएम लेंगे तो आ गया 10, 5 को 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया आंसर 2 जाके इस 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो आपके पास क्या आ गया 6। 10 को 10 से डिवाइड किया, आंसर आया 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 7, और ये डिवाइड हो रहा है 2 से। ये आपके पास आ गया 13/10, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/2, सो 13/20। दीज आर द 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन these numbers. I hope you understand this very well. This is the end of the exercise 1.1. काफ़ी डिफरेंट टाइप के 5-6 क्वेश्चंस उन्होंने बनाकर दिए हैं। बहुत एफर्ट से उन्होंने ये एक्सरसाइज न्यू क्रिएट की है, और न्यू बुक आपकी बहुत डिफरेंट है प्रीवियस बुक से। सो आपको इसको बहुत अच्छा समझने की ज़रूरत है। अगर आपको इस वीडियो से बहुत अच्छे कुछ डिटेल पॉइंट समझने को मिले हैं, तो इस वीडियो के लिंक को शेयर करें विद द अदर स्टूडेंट्स, कि ये एक चैनल है जो आपको न्यू बुक बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है। फिर भी अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट है जो नहीं क्लियर हो रहा, तो आप उसके लिए कमेंट करके बता सकते हैं कि कैन वी री मेक द वीडियो ऑन दिस वन, कि हमें इस पॉइंट को नहीं समझ में आ रहा, तो इस पॉइंट को थोड़ा और डिटेल से एक्सप्लेन किया जाए। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। लिंक को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड नेक्स्ट अब आफ्टर दिस 1.1 वी विल स्टार्ट 1.2। तो उसके लिए आपने सब्सक्राइब किया होगा, तो जैसे ही उसकी वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।